Morning students, welcome to Shraddha Vallabh Academy. 10th CBSE students, in social science, let's start geography. Chapter 1, resources and development. In resources and development, in previous class we have studied about resources. What are the resources, क्या resources होते हैं, किसको resource कहते हैं, ये सब हमने पढ़ा था. Now we will study different types of resources. आज हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज कितने तरीके के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, किस कैसे उत्पन्न हुए, इस आधार पे अगर अपन देखें तो रिसोर्सेज दो तरह के हैं, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक मीन्स जिनमें लाइफ है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, जो हमें बायोस्फीयर से मिल रहे हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फोना, एनिमल्स, प्लांट्स, फिशेज, लाइव स्टॉक, ये सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज हैं. और एबायोटिक रिसोर्सेज क्या है, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स से बने वो एबायोटिक रिसोर्सेज हैं. फॉर एग्जांपल रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, ये सब क्या है, एबायोटिक रिसोर्सेज हैं. अब अपन एक और बेसिस देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, कितने टाइम में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट मीन्स ख़त्म हो रहे हैं. फर्स्ट अपन देखें तो ये दो तरह के हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल मीन्स जो री माने दोबारा से नए होकर के हमारे पास आ सकते हैं, रिप्रोड्यूस्ड हो सकते हैं बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस. कोई भी प्रोसेस से हो रहे हैं, लेकिन ये रिन्यूएबल हैं, रिप्लेनिशेबल हैं, फिर से आ जाएंगे. जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, फॉरेस्ट है, वाटर है, वाइल्ड लाइफ है, ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. और नाउ वी विल स्टडी नॉन रिन्यूएबल में जो कि बहुत लंबे जियोलॉजिकल टाइम में बन के तैयार होते हैं, इनको रीन्यू होने में बहुत टाइम लगता है, लाइक फॉसिल फ्यूल्स है ना, मिनरल्स. दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, इनको दोबारा बनने में बहुत टाइम लगता है. सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो रिसाइक्लेबल है, एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. अब फॉसिल फ्यूल्स हैं वो आसानी से रिसाइकल नहीं होते, गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़, और जब अपन उसका इस्तेमाल कर लेते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और बहुत समय लगता है उनको दोबारा बनने में, तो दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल क्या है, फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. तो हमने एग्जॉस्टेबिलिटी के आधार पर देखा कि रिसोर्सेज दो तरह के हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसका मालिक कौन है, उस आधार पर रिसोर्स दो तरह के कई तरह के हो सकते हैं. इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो सकते हैं, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, कोई कम्युनिटी उसकी मालिक हो सकती है, या नेशनल रिसोर्सेज हो सकते हैं, या इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो सकते हैं. फाइन. सो फर्स्ट वी विल सी इंडिविजुअल रिसोर्सेज. सपोज मैं इस प्रॉपर्टी की ओनर हूँ, ये प्रॉपर्टी मेरी है, प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल अगर इसको ओन कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल है. जैसे मेरी फार्मर्स हैं, ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट. अगर कुछ फार्मर्स हैं, उनके पास अपना खुद का खेत है ना, तो ये क्या है, वो इंडिविजुअल रिसोर्स है. जैसे गांव में है, लैंड ओनरशिप हो सकती है, कोई लैंडलेस भी होते हैं. अर्बन एरिया में प्लॉट है, हाउसेज हैं, अदर प्रॉपर्टी है, ये सब, या प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, बड़े बड़े तालाब हैं, वाटर इन वेल्स, ये जो हैं ये सब एग्जांपल काय के हैं, रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल. किसी का खुद का तालाब हो सकता है, बड़े बड़े चारागाह हो सकते हैं, कुएँ हो सकते हैं, ये सब क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं. अब अपन देखते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज कौन से हैं, विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी. ऐसे रिसोर्सेज जो उस कम्युनिटी के सारे लोगों के लिए है. जैसे विलेज के कॉमन्स है, ग्रेजिंग ग्राउंड, अब चारा चरने के लिए हम जानवरों को भेजते हैं चरने के लिए, या बरियल ग्राउंड जहाँ पे हम कब्रिस्तान है जहाँ पे किसी को दफना रहे हैं या जला रहे हैं. विलेज पॉन्ड है, अगर गांव में कोई तालाब है तो सबका है ना, पब्लिक. ऐसे शहरों में पब्लिक पार्क है, पिकनिक स्पॉट्स हैं, प्लेग्राउंड है, ये सब क्या है, पूरी कम्युनिटी के हैं, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, है ना, उस कम्युनिटी के हैं. तो ये क्या है, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज. अब हम देखते हैं नेशनल रिसोर्सेज. टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू अ नेशन. अब अपन कह सकते हैं कि जो एक देश के हैं वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज उसके नेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे. जैसे हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ हैं, तालाब हैं, पहाड़ हैं, रोड्स हैं, कैनॉल्स हैं, रेलवेज़ हैं, इन सब का कंस्ट्रक्शन
इंडिविजुअल हो या कम्युनिटी ने किया हो, लेकिन वो किसका है, पूरे देश का है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। अब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके पास पावर है कि वो लैंड ले सकती है किसी से भी, और वहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स बना सकती है, ब्रिजेस बना सकती हैं, है ना। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, ये सब क्या है जो भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में आ रहे हैं, है ना, या ओशन के लगभग 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया जो कोस्टल एरिया है, वो सब हमारे देश का रिसोर्स होता है। फाइन। इसी तरह से इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ इंटरनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो रेगुलेट करती है इस टाइप के रिसोर्सेज को, जैसे ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन and no individual country can utilize these resources without the co-currency of international institutions। देखिए, अब जैसे एक एग्जांपल दिया है कि आपके 200 नॉटिकल माइल्स के आगे का जो एरिया है, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है कहलाएगा, वहाँ पर ओपन ओशन है, कोई इंडिविजुअल कंट्री का नहीं है, इसको कोई भी यूटिलाइज कर सकता है, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की परमिशन के द्वारा। तो ये क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्स है। इसी तरह से अब हमने ओनरशिप के आधार पे देखा, हमने देखा एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे, हमने ओरिजिन के आधार पे डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज हैं। नाउ वी विल सी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कोई रिसोर्स डेवलपमेंट की किस स्तर पे है। फाइन। फर्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्स, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। अब हमारे पास कोई रिसोर्स तो है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। Suppose Western Ghat of India, particularly of Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for development of wind and solar energy। हमारे पास गुजरात और राजस्थान का हिस्सा है, वहाँ कोस्टल एरिया, खूब हवा चलती है, वहाँ पे विंड एनर्जी का, सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन संभावना है कि इन फ्यूचर हम अच्छी तरह से, अगर हमारी टेक्नोलॉजी विकसित हो जाए, हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज क्या कराएंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज। Now, second one is developed resources, resources which are surveyed and their quantity and quality have been undermined for utilization। अगर हमारे पास ऐसे सर्वे किया कि यहाँ पे कोई रिसोर्सेज है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें मालूम है ना, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये क्या कराएंगे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। अब वो किस बात पे निर्भर करते हैं कि हमारे पास डेवलप करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी कैसी है और उसकी फिजिबिलिटी कितनी है, तो ये कहलाएंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब आता है एक स्टॉक। स्टॉक क्या चीज़ होती है, मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस आर इंक्लूड्स अमंग स्टॉक। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास एनवायरनमेंट पे कि जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं, पोटेंशियल तो है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें। सपोज हमारे पास इतना बड़ा समुद्र है, इतने बड़े बड़े ओशंस हैं, उसमें ढेर सारा पानी है, लेकिन वो खारा है, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे पास इतना सारा पानी है। ये क्या है, स्टॉक है, लेकिन अभी हम टेक्नोलॉजिकली उस पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर इज़ ए कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैसेस। हमें मालूम है कि पानी, जिसको अपन साइंटिफिकली कहते हैं H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 2 गैसेस इनफ्लेमेबल गैसेस हैं, इनसे मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। और हमें मालूम है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों जो हैं एनर्जी के अच्छे सोर्सेज हैं, बट वी डू नॉट हैव रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ दैम फॉर दिस पर्पस। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि जो पानी है, इससे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को एनर्जी सोर्स के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक। इसको अपन क्या मानेंगे, ये एक स्टॉक है। अभी हमारे पास है पानी, समुद्र में ढेर सारा पानी है, लेकिन हम उसको अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, स्टॉक है, हमारे पास रिजर्व है। इसलिए रिजर्व क्या चीज़ कहते हैं, रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। स्टॉक का एक छोटा हिस्सा विच कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नो हाउ बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड।
अब अगर अपन स्टॉक का एक छोटा सा हिस्सा समझ लें, रिजर्व, ये क्या है, हमारे पास है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, परंतु हम अभी उसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया, तब इसको अपन क्या कहेंगे, रिजर्व है। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, ये हमने काय के लिए बचा के रखा है कि हमें भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हमारी रिवर से हो सकती है, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, अभी हम केवल कुछ लिमिट मात्रा में ही यूज़ कर रहे हैं। Thus, the water in the dam, forest, etc. are the reserve which can be used in the future. Okay, goodbye.